फिर और भी तुम इसके अंदर थोड़ी इंडियन अब्यूजिंग वर्ड वगैरह भी यूज कर सकते हो अपने खुद के लिए कि हाँ मैं इतना ऐसा हूँ, मक्कार हूँ, उस पर यूज कर सकते हो, अलग बात है। अभी तो मजाक है थोड़ा सा, जब टाइम थोड़ा बीतेगा, जिनकी उम्र मेरी जितनी उम्र बढ़ेगी तब आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। सो हमारे पास कोई भी जब कैंडल बनती है तो हम लोग उसमें विक्स का बड़ा मैटर समझते हैं कि कैंडल जो है, जो ये नीचे की इसकी लाइन है, ये हमारे लिए विक लाइन होती है। ठीक है, जिसे हम लोग शेडो बोलते हैं, नीचे की लाइन को हम लोग शेडो बोलते हैं, ऊपर की लाइन को हम विक लाइन ही बोलते हैं, लेकिन ये ऊपर से कनेक्ट होती है तो होती विक लाइन है। विक मतलब एक तरह से बत्ती होती है। ठीक है। अब यहाँ पर जो ये कैंडल है हमारे पास, ग्रीन कलर की कैंडल की बॉटम लाइन को हम लोग विक कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसको कर दिया ब्लैक, तो हमारे लिए सिंपल विक लाइन ही मानी जाएगी। ओके। सो होता क्या है कि जब भी हमारे पास में कुछ कैंडल्स होती हैं, जैसे ये है, मैं दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, ऐसी कैंडल होती है, फिर ऐसी कैंडल होती हैं, फिर ऐसी कैंडल होती हैं, तो हमारे मतलब ये होता है कि भाई जो कैंडल है वो बेसिकली उसकी विक इंपॉर्टेंट होती है, चाहे बॉडी उसकी कितनी भी हो। तो अगर हमारे पास ये चार कैंडल है, इसमें से सिंगल कैंडल अगर टॉप पे है तो आप इसको कैसे समझोगे? चलो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे आपका टॉप पे एक रिवर्सल एरिया आ गया और चारों में से कोई भी एक कैंडल आ जाती है, तो एक एक करके बताना आप क्या बोले। ये जो आपके सामने कैंडल है, ये जब टॉप पे आएगी तो हम क्या सोचेंगे इसके बारे में, मतलब जहां हमारी डिमांड खत्म हो रही है, क्या सोचेंगे इसके बारे में? पहले कैंडल के स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, कि इसकी नीचे से प्रेशर आ रहा है बुलिश, ऊपर से बेरिश है, लेकिन नीचे से ज्यादा ऊपर से कम है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मार्केट अपने आप को यहां से सप्लाई देना शुरू कर देती है, हम फेल हो जाते हैं। अगर हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस समझा, अब वहां पर तो वो चीज फेल होगी। अब चलो उसको हम रखते हैं थोड़ा साइड में कि हाँ ये जो कैंडल है ये मार्केट में हमें बुलिश पावर देती है। ठीक है। अब बुलिश पावर कभी भी एग्जिस्टिंग कैंडल के अंदर नहीं होती, कैंडल आपकी डीएनए की तरह होती है। डीएनए जानते हो क्या होता है? कैंडल डीएनए की तरह होता है। अब बेसिकली इसके अंदर से कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स अगली अगली उसमें जाएंगी। जैसे अगर मैं बॉडी बना रहा हूँ तो तुम अगर कल को मेरा कोई भी बच्चा होता है तो वो बॉडी बिल्डर पैदा नहीं होगा, वो नॉर्मल ही होगा जैसे होता है। तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो मैं अपने साथ लगाता हूँ वो नहीं आने वाली उसमें। इसी तरीके से कैंडल होती है। कैंडल कभी भी अपना जो इसके अंदर जो है वो कभी बाद ये क्या करेगी, ये बाद में नहीं दिखाएगी हमें। समझ आया? दोबारा बताता हूँ। देखो, कुछ चीजें होंगी जो इसके अंदर कॉपी होंगी, कुछ चीजें होंगी कॉपी नहीं होंगी। सबसे पहले कॉपी होगी कि इसके जैसी बॉटम पे जब आई थी तो इसने क्या करा था, इसके जैसी इससे पहले वाले टॉप पर आई थी तो इसने क्या करा था। जैसे यहाँ बॉटम है, यहाँ टॉप है, तो वहां क्या क्या करा था, बस हमें उन्हीं सारी कैंडल स्टिक की कैरेक्टर स्टिक को रिमाइंड रखना। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट है लार्ज टाइम फ्रेम यूज करना। लार्जर टाइम फ्रेम यूज करने पे क्या होता है, आपके पास टाइम होता है हर कैंडल को अच्छी तरीके से उसकी कैरेक्टरिस्टिक को जान के रखना। अब मैं तो यूं ही कर देता हूँ क्योंकि मैं तो दिख जाता है टॉप पे ये ऐसे, ये है तो समझ में आ जाता है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहले ये देखो कि टॉप पे जब ये कैंडल आई थी इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, कि इसने मार्केट को पहले आफ्टर इफेक्ट दिखाया। ये जब आई थी इसने मार्केट को डायरेक्ट इफेक्ट दिखाया। ये जब कैंडल आई तो क्या कर सकती है, मतलब इन्होंने अपना अपना मूव अपोजिट दिया। जब टॉप पे आती है तो आफ्टर इफेक्ट दिखा के नीचे आ जाती है, जब बॉटम पे आती है तो डायरेक्ट इफेक्ट देती है, अब टॉप पे आएगी तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ये, यहां से अपने आप को ऐसे, जैसे मैंने आपको ये बताया था अभी लाइव में। समझ आया? तो हर कैंडल का जो पोजीशन, हर कैंडल की जो पोजीशन है
सबसे इंपॉर्टेंट वही होती है, बेशक उसका स्ट्रक्चर कैसा भी हो। एक हैमर भी ऊपर जाके मार्केट को धड़ाम से नीचे गिरा सकता है, क्योंकि वो डिस्काउंट का फायदा उठाता है। एक हैंगिंग मैन भी मार्केट को धड़ाम से ऊपर उठा सकता है, क्योंकि वो डिस्काउंट का फायदा उठाता है। कैंडल की शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैंडल की शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो उसकी पोजीशन से पड़ता है, फर्क पड़ता है तो उसकी पोजीशन से पड़ता है। गॉट इट? अब जैसे हमारे पास एक नट है, ठीक है, इस तरीके से ये नट है, इसके अंदर थोड़ी चूड़ियां वगैरह सी होती हैं, आपने देखा होगा, और ये बोल्ट है हमारे पास इस तरीके से, बोल्ट के अंदर भी चूड़ियां हैं सेम। तो हमारे पास एक चाबी है, ठीक है, हमारे पास एक चाबी है, ये चाबी इस बोल्ट में लग जाती है, लेकिन इसके अंदर की चूड़ियां नहीं है। अगर अंदर की चूड़ियां इसकी सेम नहीं है तब भी बोल्ट अंदर नहीं जाएगा, और अंदर की चूड़ियां अगर सेम है और बाहर का जो डिजाइन है वो इस चाबी से मैच नहीं कर रहा तब भी अंदर नहीं जाएगा। तो दोनों जगह से सही होना चाहिए। सेम हमारा यहां पर होता है, हर जगह, हर जगह से ये सेम होनी चाहिए, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक उस लोकेशन पे बिल्कुल मैच करना चाहिए जिस लोकेशन पे पहले आया था। अगर जैसे अब ये चेंज कैसे करेगी, कैरेक्टर चेंज करती है अपना, जैसे मार्केट ने अपना ये मूव दिया ऐसे, और फिर बाद में यहां हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई, अब तोड़ दिया ना, यहां जो कैंडल आ रही थी अब वो यहां उस तरीके से काम नहीं करेगी। अगर यहां दोबारा आ गई, उसको फेल कर दिया ना मार्केट ने, तो अब वो अपने आप को डाउन ही लेके जा रही है, क्योंकि वो यहां पर तो उठा रही थी, लेकिन यहां अब वो फेल कर गई तो डाउन लेके चली जाएगी। ये जो लाइन है ये बेसिकली हमारे लिए क्या है, ये कैरेक्टर चेंज करने का एरिया है। ट्रेंड लाइन भी कैरेक्टर चेंज करती है, जस्ट लाइक हर जगह से। तो कैंडल्स का क्या है कि आपको मैं किसी भी साइड से कैंडल लेके चला जाऊं, कहीं पर भी दुनिया की किसी भी जगह पर, रैंडम आप कोई भी बोलो, जैसे अभी मैं आपको जेपीवाई में दिखाता हूं कि मैं बैलेंस जेपीवाई में रखता हूं, अब मैं बैलेंस यूजीएक्स में रखा करूंगा। वाई? इसका रीजन दिखाता हूं मैं आपको क्यों। INR UGX, युगांडा, कहाँ चला गया, दिखा क्यों नहीं रहा, इसमें नहीं दिखा रहा है, ये रहा, यू कैन सी। अच्छा दिखाई नहीं देगा, ये भी मधुमक्खी की तरह चल रहा है। ये देखो, ये इस तरीके से चल रहा है। बेसिकली क्या है, ये युगांडा से इंडियन रुपी में कन्वर्ट करने का है, ठीक है, तो अभी ये महंगा चल रहा है, लेकिन हमें इसको उल्टा देखना ना, ऐसे करके, क्योंकि हम INR से युगांडा देखना चाहते, तो उल्टा हो गया, चार्ट उल्टा हो गया। अभी सस्ता चल रहा तो मैं ये वाली करेंसी यूज करूंगा मुझे जब ये ऊपर, एक महीने बाद ऊपर चली जाएगी, फिर दोबारा इसको कर दूंगा सेल में। अब मैं आपको इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता हूँ, सिंपल इसमें देखना, सिंपल, बस एक सिंपल आपको इसमें बताने की कोशिश करूंगा। यहां पर ये हैंगिंग मैन देखो, हैंगिंग मैन का काम क्या होता है, मार्केट को गिराना। हैंगिंग मैन का काम क्या होता है, मार्केट को गिराना। हैंगिंग मैन का काम क्या होता है, मार्केट को गिराना, लेकिन ये तो उठा रहा है, उठा रहा है। अभी कलर छोड़ दो, सिर्फ इसका कलर छोड़, इसका कलर याद रखो, अभी तो मार्केट को उठा रहा है, सिंपल, अभी तो मार्केट उठाने का काम कर रहा है। तो हर बार ये फेल हो रहा है, और ये मार्केट को, अगर इसने अपने आप को फेल होने से पहले दोबारा एक बार और हैंगिंग मैन का काम करना शुरू कर दिया, तो ये अपने आप को ऐसे करना शुरू कर देगी। ये सिर्फ कैंडल की रिपीटेशन उसकी पोजीशन की वजह से होता है, क्योंकि एक बार भी अगर चार्ट टूट गया, जैसे कि टूट गया और टूटने के बाद यहां देखो हैंगिंग मैन आ गया, इसलिए मैंने इस करेंसी को यूज किया डिपॉजिट करने के लिए। नजर तो मेरी सब पे रहती है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा। तो यहाँ जो ये कैंडल ये देख रहे हो सिंपल, ये सभी कैंडल को फेल करके बता रही है कि हाँ ये जो कैंडल है बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये गिरने वाली नहीं है आसानी से। ओके, मैंने चार्ट उल्टा कर दिया है, इसी वजह से आप इसमें चार्ट, इसमें INR UGX नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग अगली बार देख लेंगे। तो बेसिकली कैंडल की डायरेक्शन उसकी लोकेशन पे पूरी की पूरी तरह डिपेंड करती है, अगर डायरेक्शन नहीं है तो नहीं है।